टाइटल है शुड द रिच बी सोशल बेनिफैक्टर्स। बेनिफैक्टर मतलब होता है दान देने वाला, समाज का हित करने वाला, भलाई करने वाला या हितैषी। शुड द रिच बी, क्या अमीरों को होना चाहिए। द रिच मतलब अमीर, क्या अमीरों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए सोशल बेनिफैक्टर यानी समाज का हितैषी। क्या अमीरों को समाज का हितैषी होना चाहिए। नीचे लिखा है अ हिस्टोरियन आर्ग्यूज वेस्ट्स 1% मे बी रिस्किंग पब्लिक रैथ। रैथ मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध। अ हिस्टोरियन मतलब एक इतिहासकार का, आर्ग्यूज मतलब तर्क है यानी वो तर्क देता है या उसकी दलील है। वेस्ट्स यानी पश्चिम के 1% लोगों को मे बी रिस्किंग जोखिम उठाना पड़ सकता है, पब्लिक रैथ अवाम के गुस्से का। मतलब एक इतिहासकार की दलील है कि पश्चिम के 1% लोगों को पब्लिक रैथ यानी अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, अवाम के गुस्से का जोखिम उठाना पड़ सकता है। मे बी रिस्किंग का मतलब है जोखिम उठाना पड़ सकता है, यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। बीइंग रिच इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेल्थ। बीइंग रिच मतलब मालदार होना, इज नॉट नहीं है, एन एब्सोल्यूट मेजर कतई पैमाना, ऑफ वेल्थ धन का। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि मालदार होना धन का कतई पैमाना नहीं है, यानी ये बिल्कुल भी पैमाना नहीं है, बट रिलेटिव वन, बल्कि एक सापेक्ष है, यानी उसका इससे एक संबंध हो सकता है, एक नाता हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल पैमाना नहीं है इसका। इट इज नॉट अ साइन ऑफ अबेंडेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। साइन मतलब संकेत, अबेंडेंस का अर्थ होता है बहुतायत, प्रचुरता। इट इज नॉट अ साइन ऑफ अबेंडेंस, ये बहुतायत का संकेत नहीं है, प्रचुरता का संकेत नहीं है, बट ऑफ इनइक्वालिटी बल्कि असमानता का संकेत है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, ना बराबरी। दिस इज वाई, इसीलिए, देयर हैज बीन अ लिंगरिंग डिस्कम्फर्ट अबाउट वेल्थ। देयर हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है, पास्ट का कनेक्शन जोड़ता है प्रेजेंट से। तो कह रहे हैं यहाँ पे लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है लंबे समय तक बना होना। अ लिंगरिंग डिस्कम्फर्ट यानी एक लंबे समय तक बेचैनी बनी हुई है, अबाउट वेल्थ धन के बारे में। आर्ग्यूज हिस्टोरियन गाइडो अल्फानी, कह रहे हैं कि एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार जिसका नाम गाइडो अल्फानी है, उनका तर्क है, यानी वो तर्क करते हैं। आर्ग्यूज मतलब तर्क देना, वो तर्क देते हैं, दलील देते हैं। इन एज गॉड्स अमंग मेन अ हिस्ट्री ऑफ द रिच इन द वेस्ट, यानी ये बुक का नाम है, इसमें वो दलील देते हैं। द बुक लुक्स एट फॉर्म्स ऑफ वेल्थ इन द लास्ट 1000 years विद रिसेंट डेटा ऑन इक्वालिटी। द बुक यानी वो किताब, लुक्स एट गौर करती है, फॉर्म्स ऑफ वेल्थ धन के रूपों पर, इन द लास्ट 1000 years पिछले 1000 सालों में, विद रिसेंट डेटा हालिया आंकड़ों के साथ, ऑन इनइक्वालिटी असमानता पर। कह रहे हैं कि ये बुक जो है वो असमानता पर हालिया डेटा के साथ पिछले 1000 सालों में धन के रूपों पर गौर करती है। टू एक्सप्लोर, ये पता लगाने के लिए। एटीट्यूड्स टू द मनीड, मनीड मतलब मालदार लोग। एटीट्यूड्स का अर्थ होता है दृष्टिकोण या नजरिया। तो कह रहे हैं कि मालदार लोगों के प्रति नजरिए का पता लगाने के लिए, दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए। एंड हाउ रिच पीपल बिहेव, और किस तरह से मालदार लोग बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका पता लगाने के लिए ये बुक क्या करती है, धन के रूपों पर, उसके फॉर्म्स पर गौर करती है। किसके साथ, रीसेंट डेटा के साथ। किस पर, ऑन इक्वालिटी पर, यानी असमानता पर। आगे कह रहे हैं एरिस्टोक्रेसी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंस आर द ट्रेडिशनल रूट्स टू मनी। एरिस्टोक्रेसी मतलब रईस वर्ग, कुलीन वर्ग, जो अपर क्लास के लोग होते थे, उन्हें कहा जाता था। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब द एक्टिविटी ऑफ प्रोमोटिंग बिजनेस, यानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के काम को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंड फाइनेंस और धन या पूंजी, आर द ट्रेडिशनल रूट्स, ये क्या है, पारंपरिक रूट्स हैं, यानी पारंपरिक रास्ते हैं, टू मनी, धन तक जाने का। तो क्या कह रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग, रईस वर्ग, एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस को बढ़ाना, एंड फाइनेंस और पूंजी, ये सारी जो चीजें हैं ये ट्रेडिशनल रूट्स हैं, यानी पारंपरिक रास्ते हैं, पारंपरिक रास्ते हैं टू मनी, धन को प्राप्त करने का। जो नोबिलिटी मतलब जो सरदार लोग थे, जो कुलीन वर्ग था, ऑलवेज हैड प्रिविलेज्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी संसाधनों तक उन्हें एक विशेषाधिकार पहुंच प्राप्त थी। रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए उनके पास स्पेशल राइट्स थे।
बट आफ्टर द कमर्शियल रेवोल्यूशन मतलब व्यावसायिक क्रांति, तिजारती इनकलाब। कह रहे व्यावसायिक क्रांति के बाद द मिडिल एजेस, मध्य युग के तिजारती इनकलाब के बाद, व्यावसायिक क्रांति के बाद, एज ग्रेट मर्चेंट फॉर्च्यून्स, जैसे ही बड़े बड़े, मर्चेंट मतलब व्यापारिक, फॉर्च्यून्स मतलब संपत्ति, यानी व्यापारिक संपत्ति को वर मेड बनाया गया इन प्लेसेस लाइक इटली, इटली जैसे जगहों पर अ बैकलैश सेट इन। बैकलैश का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अ बैकलैश सेट इन, एक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शुरू हो गया। आगे कह रहे इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन सुपर रिच वर कंसिडर्ड सिंफुल, एवरिशियस एंड ट्राइंग टू बी मोर गॉड लाइक देन देयर फेलो मैन। इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन यानी ईसाई परंपरा में, ईसाई रिवायत में, सुपर रिच जो ज्यादा मालदार लोग थे, वर कंसिडर्ड, कंसिडर मतलब यहाँ पे समझना, वर कंसिडर्ड उन्हें समझा जाता था या उन्हें माना जाता था, सिंफुल यानी पापी मतलब गुनहगार माना जाता था, एवरिशियस लालची माना जाता था, एंड ट्राइंग टू बी मोर गॉड लाइक, और बहुत ज्यादा गॉड लाइक यानी ईश्वर जैसा, दैवीय यानी बहुत नेक बनने की कोशिश कर रहे लोगों जैसा उन्हें माना जाता था, देन देयर फेलो मैन, अपने साथियों के मुकाबले में। दे हैड टू कंसील, कंसील मतलब छिपाना, दे हैड टू कंसील, उन्हें छिपाना पड़ता था, द स्केल ऑफ देयर वेल्थ, अपने धन का पैमाना उन्हें छिपाना पड़ता था। मैनी सॉट रिलीजियस एब्सोल्यूशन और ट्राई टू सर्व देयर कॉन्शियंस, मैनी यानी बहुत सारे लोग, सॉट चाहते थे, सीख की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर सॉट, मतलब चाहते थे, क्या चाहते थे, रिलीजियस एब्सोल्यूशन यानी धार्मिक मुक्ति चाहते थे, मजहबी निजात चाहते थे। एब्सोल्यूशन का मतलब है यहाँ पर निजात, मुक्ति, धार्मिक निजात चाहते थे, मुक्ति चाहते थे, और ट्राइड या फिर कोशिश करते थे टू सर्व देयर कॉन्शियंस, यहाँ पे एल साइलेंट है। साफ मीन्स होता है दोष से बचाना, बर्बाद होने से बचाना, कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा या जमीर, और ट्राई टू सर्व देयर कॉन्शियंस या फिर अपने जमीर को यानी अपने अंतरात्मा को बचाने की कोशिश करते थे, बाय डोनेटिंग, डोनेट मतलब चंदा देकर, टू चैरिटी एंड चर्च यानी चैरिटी में यानी दान में या फिर चर्च में चंदा देकर, डोनेट करके, पैसे देकर अपने जमीर को बचाना चाहते थे, अपनी अंतरात्मा को बचाना चाहते थे। आगे कह रहे अ रोल वॉज फाउंड फॉर द रिच, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टाइड द पब्लिक ओवर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अ प्लेग और अ फैमिन। अ रोल वॉज फाउंड, एक भूमिका की खोज की गई यानी एक भूमिका ढूंढ ली गई, फॉर द रिच मालदार लोगों के लिए। क्या भूमिका थी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टाइड द पब्लिक ओवर, टाइड ओवर का मतलब है यहाँ पर संभाल लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, पब्लिक को यानी अवाम को संभालने की जिम्मेदारी, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस मतलब संकट के समय में, अ प्लेग, प्लेग के समय में, और अ फैमिन या फिर अकाल के समय में, फैमिन मतलब अकाल या कहत। तो कह रहे ये जो दौर होता था, ये जो टाइम होता था अकाल का, प्लेग का या फिर क्राइसिस का यानी संकट का, मुश्किल का जो टाइम होता था, ऐसे टाइम पे पब्लिक को संभालने की एक जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई, किन्हें, मालदार लोगों को। आगे कह रहे हैं द क्राउन ऑफन फोर्स्ड लोन्स ऑन बिजनेसमैन, क्राउन का मतलब है यहाँ पर जो शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग होते थे, शहजादे लोग, उनके बारे में कह रहे हैं कि जो राजकुमार हुआ करते थे, ऑफन अक्सर, फोर्स्ड लोन्स यानी वो लोन्स को थोप दिया करते थे, फोर्स्ड मतलब यहाँ पर है थोप देना, फोर्स्ड लोन्स ऑन बिजनेसमैन, वो व्यापारियों पर लोन को थोप दिया करते थे, ड्यूरिंग वॉर्स, युद्धों के दौरान, इवन इन द वर्ल्ड वॉर्स, यहाँ तक कि विश्व युद्ध में भी, द रिच वर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट, मालदार लोगों से कंट्रीब्यूट करने की उम्मीद की जाती थी, एक्सपेक्ट मतलब है यहाँ पर उम्मीद करना, वर एक्सपेक्टेड उम्मीद की जाती थी, पैसिव वॉइस है यहाँ पर, टू कंट्रीब्यूट यानी योगदान देने की, चंदा देने की उनसे उम्मीद की जाती थी। आगे कह रहे हैं द जेनरस यूज ऑफ वंस फॉर्च्यून वॉज हेल्ड to divide the virtuous rich from the miserable sinner. The generous मतलब उदार, खुलकर, फराख दिली के साथ, use मतलब इस्तेमाल, of one's fortune किसी के धन का खुलकर इस्तेमाल, was held किया जाता था, to divide विभाजित करने के लिए, अलग करने के लिए, किसको, the virtuous rich जो नेक मालदार लोग थे उनको, from the miserable sinner जो दुखी गुनहगार लोग थे, जो दुखी पापी लोग थे,
उनसे वर्चुअस रिच को यानी सदाचारी या नेक जो धनी लोग थे उनको अलग करने के लिए किसी के धन का जनरस इस्तेमाल किया जाता था, खुलकर उसका इस्तेमाल किया जाता था। दिस इज ऑल्सो वाई फैमिलीज लाइक द मेडिसिस। दिस इज ऑल्सो और इसीलिए फैमिलीज लाइक द मेडिसिस यानी मेडिसिस जैसे परिवारों ने चूज की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर चुना एक्ट्स ऑफ मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का मतलब होता है शानदार काम, भव्यता का काम चुना। क्रिएटिंग स्प्लेंडेड एडिफिसेस, कैसा शानदार काम चुना कि शानदार बिल्डिंगें बनाकर, लोगों के लिए शानदार बिल्डिंगें बनाना। गिविंग ग्रेटली टू शो मॉरल एंड इकोनॉमिक ग्रेटनेस। गिविंग ग्रेटली बहुत ज़्यादा देना, टू शो दिखाने के लिए, मॉरल एंड इकोनॉमिक ग्रेटनेस यानी नैतिक और आर्थिक महानता दिखाने के लिए, नैतिक और आर्थिक बड़प्पन दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा देना। These acts entrenched their role in wider society and politics too. These acts और इन कार्यों ने, इन कामों ने entrenched का अर्थ है यहाँ पर स्थापित करना, मजबूत करना। Their role उनकी भूमिका को मजबूत कर दिया और इन कार्यों ने उनकी भूमिका को मजबूत कर दिया इन वाइडर सोसाइटी, एक व्यापक समाज में, एक बड़े से समाज में, एंड पॉलिटिक्स टू और राजनीति में भी। इन टाइम्स ऐसे समय में, ऐसे वक्त में, व्हेन पब्लिक वेलफेयर स्पेंडिंग वाज लो, जब पब्लिक वेलफेयर यानी आवाम की भलाई के काम पर जो खर्च था, स्पेंडिंग मतलब है यहाँ पर खर्च, वाज लो कम था, यानी ऐसे टाइम पर जब पब्लिक की यानी आवाम की भलाई के लिए खर्च कम होता था, दिस सिस्टमेटिक स्पेंडिंग, ये जो व्यवस्थित खर्च था, बाय द रिच, मालदारों के द्वारा, क्रिएटेड एमिनिटीज फॉर द पुअर, इसने गरीबों के लिए सुविधाएं पैदा कर दी। क्रिएटेड एमिनिटीज मतलब सुविधाएं पैदा कर दी, एमिनिटी मतलब होता है सुविधा और एमिनिटीज यहाँ पर प्लूरल है। तो कह रहे हैं इस व्यवस्थित खर्च ने जो रिच लोगों के द्वारा यानी मालदारों के द्वारा किया गया, उसने गरीबों के लिए सुविधाएं पैदा कर दी।